ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज 3 मई 2022 है और आज के करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप देखिएगा और नोट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिलाओं उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गूगल के साथ समझौता किया है। तब गूगल को समझ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। और इसके संस्थापक कौन है? सर्गी ब्रिन है। और CEO कौन है इसके? सुंदर पिचाई। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कर है, प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चारुदत्त मिश्र। चारुदत्त मिश्र ने इस पुरस्कार को प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार जीता है। इसके बाद तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है सकारात्मक सुरक्षा और स्वस्थ संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें। ठीक है, तो यह थीम भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, यह थीम पूछ देता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कर है, बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कांस्य पदक जीता है PV सिंधु ने। इसके बाद कर है, ऑनलाइन फिनटेक प्लेटफॉर्म इन DP टेक्नोलॉजी के लिए नए सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रजनीश कुमार बने हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहे, पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरियो पांचसोल्डर ने से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अर्देशीर V दुबासा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पेरू जो है यह दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी, पेरू की राजधानी लीमा है और यहाँ की जो मुद्रा है वे है न्यूसोल। तो इसे याद रखिएगा, पेरू की मुद्रा का नाम लियोसोन है और राजधानी जो है लीमा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर है, भारत में मत्स्य की और जलीय कृषि कार्यों के लिए अपर्याप्त बीमा कवरेज रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, खाद्य कृषि संगठन ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब खाद्य कृषि संगठन अर्थात FAO, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदी हो जाएगा खाद्य कृषि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को, और मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? क्यू डोंगियो। तो इसे याद रखना है, FAO के अध्यक्ष कौन है? क्यू डोंगियो। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के लिए हर वर्ष किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 1 मई को उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की है। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी मनाया जाता है। दोनों बात याद रखना है। इसके बाद करें, हाल ही में जारी एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा रहा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, हांगकांग। हांगकांग रहा है। हांगकांग की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। इसे आपको याद रखना है और यह एशिया में आता है।
10वां क्वेश्चन करें, हाल ही में 8000 की 12 राष्ट्रीय राजमार्ग योजना का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद। अब हैदराबाद को समझ लेते हैं। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना राज्य के बारे में जान लेते हैं। यह 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट देने के बाद यह फिर से 28वां राज्य बन गया है। ठीक है, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है। उच्च न्यायालय जो है यह हैदराबाद में ही है, और यहाँ द्विसत्तात्मक विधानमंडल पाए जाते हैं। यहाँ का राजकीय जो पक्षी है लाल पीता है, और पशु जिंका है। राजकीय पुष्प तुंगेडु पू है। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसको कहा जाता है? सिकंदराबाद को कहा जाता है। और हैदराबाद में जो 4 मीनार है काफ़ी प्रसिद्ध है, उसकी स्थापना 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और हैदराबाद शहर की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ही करवाया था। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अब कुछ रिवीजन क्वेश्चन है, इस प्रकार से कर है। हाल ही में कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसरो। ठीक है, तो इसरो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एमडी और सीईओ किसे बनाया है? कौन एमडी और सीईओ बने हैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंशुल स्वामी। अंशुल स्वामी बने हैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ। इसके बाद अगला क्वेश्चन करें, गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडिगो एयरलाइन। इंडिगो एयरलाइन गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइंस बनी है। इसके बाद करें, कहाँ अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में यह बना है। दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है भारत के, और इसकी राजधानी भी नई दिल्ली है। और यहाँ मुख्यमंत्री भी होते हैं, जो अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। अभी भारत में 3 जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, एक पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। अभी तक जम्मू कश्मीर में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि दोनों में है। ठीक है, इसके बाद कह रहे अगला क्वेश्चन जो है, थल सेना के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बीएस राजू। थल सेना के जो उप प्रमुख हैं वे कौन हैं? बीएस राजू बने हैं। और थल सेना के जो प्रमुख हैं वे मनोज पांडे बन गए हैं। नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वे एडमिरल आर हरिकुमार हैं, और वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी हैं। और सीडीएस जो बिपिन रावत थे उनकी मृत्यु हो गई है। तो तीनों सेनाओं के प्रमुख सेनाध्यक्ष बता दिया गया, और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख देश के सेनापति होते हैं वे होते हैं राष्ट्रपति। तो इसे आप याद रखिएगा। और राष्ट्रपति अभी कौन है? रामनाथ कोविंद हैं। ठीक है, थैंक यू।